Hi guys, Praveen Khanna is back with one more cue card topic. Today I'll give you ideas and vocabulary for the cue card. Describe a businessman who you know and who is running a family business. तो फ्रेंड्स, आपको इस क्यू कार्ड के आइडियाज़ देने से पहले मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर अपना पर्सनल एग्जांपल कोट कर रहा हूँ एंड अलॉन्ग विद दिस आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू एम्पल ऑफ वोकेबलरी. आप इस वोकेबलरी को निकाल के और अपने एक जो अगर रियल लाइफ एग्जांपल आपके पास है वेल एंड गुड, अदरवाइज आप एक फिक्शनल एग्जांपल भी क्रिएट कर सकते हैं. एंड दिस क्यू कार्ड is going to give you lot of such ideas as well as vocabulary. और अगर आप अपनी स्पीकिंग पे कमांड रखते हैं, and I'm sure this activity is going to surely help you score 8 bands. So let us start. So मैं पहले क्यू के बारे में बात करूंगा, who this person is. So I'll talk about my distant uncle whose name is सीताराम चोपड़ा and he is visionary. एंड हाउ यू नो हिम, क्योंकि मेरे डिस्टेंट अंकल है तो मेरे फैमिली रिलेशन है, यानी कि ही इज़ माई ग्रैंड मदर्स नेफ्यू, मेरे दादी के वो भांजे हैं. हैज़ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद माई फादर. और बिजनेस ही शी डज़, तो ये इन्होंने स्टार्ट किया था एज अ वॉच मैकेनिक और ये बाद में गोल्ड स्मिथ बन गए और उसके बाद ये ज्वेलर बन गए. एंड एक्सप्लेन वाई ही शी इज़ सक्सेसफुल. तो सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने अपनी फैमिली की सिचुएशन चेंज की, जो कि पहले फैमिली बहुत वेल ऑफ नहीं थी और इन्होंने स्क्रैच से शुरू किया इन हिज अर्ली 20s और बाय द एज ऑफ 50 ईयर्स ये मिलियनेयर बन गए. और इनका जो सीक्रेट था कि इन्होंने मनी को री इन्वेस्ट किया, असेट्स क्रिएट की और इन्होंने मुझे बहुत सारे फाइनेंशियल टिप्स दिए. और आज की डेट में इनके जो लड़के हैं वो बिज़नेस को हैंडल करते हैं और इन्होंने अपने 60s में रिटायरमेंट ले लिया है. If time is allowing you guys, you can also put many other ideas in this क्यू कार्ड. मैं आपको आइडियाज़ दे देता हूँ, हालांकि इससे आपका क्यू कार्ड थोड़ा लेंदी भी हो जाएगा, क्योंकि जो अक्सर बिजनेसमैन होते हैं उनके जो एथिक्स होते हैं वो अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करते हैं. डाइवर्सिफाई से मेरा मतलब है कि दे क्रिएट मोर देन वन अर्निंग और उनके पास अलग अलग बिजनेसेस होते हैं. तो ये उनकी आइडियोलॉजी होती है और इनकी सोच होती है कि अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट से आपकी अर्निंग हो रही है, दैट मीन्स आप टेम्परेरी इनकम ले रहे हो. मीन्स इन अदर वर्ड्स, if your occupation runs on automatic mode without your involvement, then it is stable income. तो तभी ये स्टेबल इनकम है. खैर, अब आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्यू कार्ड टॉपिक एंड एज ऑलवेज आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द जनरल लाइन्स. And it can be a lengthy topic, as I have told you that it is actually including so many ideas. So accordingly, you can remove unnecessary things if you want. There are. India is country of colossal diversities in all respects. If I specifically take field of commerce, here many businessmen come from typical business class background like Tata, Birla, whereas many of them have come in limelight by exploring new opportunities like Dhirubhai Ambani, Sunil Bharti Mittal, late Gulshan Kumar, Mr. Gautam Adani. तो इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं इन ऑल रिस्पेक्ट्स, और ख़ास तौर से अगर मैं उन लोगों की बात करूं जो कि एक टिपिकल बिजनेस क्लास को बिलोंग करते हैं, तो इसमें नाम आते हैं टाटा, बिरला. और वैसे इसके अलावा और हम लोगों की बात करें जो कि लाइमलाइट में आए हैं अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करके, तो सबसे आगे नाम आते हैं धीरू भाई अंबानी, सुनील भारती मित्तल जो कि एयरटेल ग्रुप के चेयरमैन हैं, लेट मिस्टर गुलशन कुमार हम सभी जानते हैं, एंड मिस्टर गौतम अदानी, हु हैव क्रिएटेड माइलस्टोन्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड. एंड द स्टोरी ऑफ माई डिस्टेंट अंकल इज़ नॉट लेस देन अ लेजेंड इन माई फैमिली. और मेरे डिस्टेंट अंकल की कहानी भी एक किसी कामयाब शख्सियत से कम नहीं है, राइट. तो ऐसे ही शख्स को हम लेजेंड कहते हैं. Mr. Sitaram Chopra, who is nephew of my grandmother, has maintained a sense of closeness and affection from his childhood days with my family, and resentfully, he has maintained cordial terms with my father. Right? तो अपने बचपन से ही वो मेरे फैमिली के साथ उनका बहुत अच्छा लगाव था और पापा के साथ भी उन्होंने, मेरे डैड के साथ भी बहुत ही कॉर्डियल यानी कि फ्रेंडली जो रिलेशनशिप मेंटेन किया है. माई अंकल स्टार्टेड एज अ वॉच मैकेनिक इन हिज अर्ली 20s. हिज विजनरी इंस्टिंक्ट फोर्स्ड हिम टू बी
गोल्ड स्मिथ। तो शुरुआत तो इन्होंने एज अ वॉच मैकेनिक की थी 20s में, पर विजनरी इनका जो इंस्टिक्ट था, इनकी जो दूर की सोच थी, उन्होंने इनको फोर्स किया कि ये गोल्ड स्मिथ बन जाएं, सुनार बन जाएं, गहने बनाने लग गए ये। लेटर हिज गुडविल एंड जेन्युइन पब्लिक डीलिंग मेड हिम renowned jeweler of his city. Consequently, he celebrated his 50th birthday as a millionaire. तो उसके बाद उनकी गुडविल और उनकी जो बढ़िया पब्लिक डीलिंग थी, उससे ये शहर के बहुत ही मशहूर ज्वेलर बन गए और बाद में अपने 50th बर्थडे आने तक ये मिलियनर बन चुके थे। Whenever I meet him, I try to take some tips to lead ahead in life, and he has taught me trick of reinvesting money and making assets. तो आई होप लाइन इज़ वेरी अंडरस्टूड। असेट्स होती हैं जैसे कि आप कोई ऐसा एक वेंचर तैयार कर देते हैं, पैसे पहले आप पैसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं और ग्रेजुअली वहाँ से आपको अर्निंग लाइफ लॉन्ग आती रहती है। तो बिजनेसमैन ऐसे बहुत सारे अपने असेट्स क्रिएट करते हैं। नाउ हिज सन हैंडल्स हिज बिजनेस एंड अंकल हैज़ टेकन रिटायरमेंट। Occasionally he goes to shop to supervise. And now here are some additional lines, though already I have given a lot of length to this topic. So further, he has ideology that a person should diversify income, as I have said earlier, कि उनकी आइडियोलॉजी है कि एक इंसान को एक ही अर्निंग के ऊपर नहीं रहना चाहिए, उनको मोर देन वन अर्निंग्स क्रिएट करनी चाहिए। He says that we should make our business to run on automatic mode and it should be able to generate income in our absence. यानी कि उनकी सोच है कि बिजनेस हमारा ऑटोमेटिक मोड पे चलने योग्य होना चाहिए ताकि वो हमारी एब्सेंस में भी हमको पैसा कमा कर दे सके। अदरवाइज वी हैव टेम्परेरी इनकम विच इज़ नॉट स्टेबल। नहीं तो हमारे पास एक टेम्परेरी इनकम है जो कि बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ऑल इन ऑल आई एम श्योर आई विल बी वन डे बिग बिजनेसमैन लाइक हिम। और उनको देख के मुझे यकीन है कि मैं भी एक दिन उनके जैसा बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। So guys, here is the end of this Q card topic, and I hope you have learned so many handy ideas as well as vocabulary to score good bands. And don't forget to share and like this video. Bye bye guys, this is Praveen Khanna and I am signing off.